तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था बाइली। वो लड़की किसी को बता रही होती है कि अपने काम की वजह से वो अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाई, पर वो अपनी गलती को सुधार देगी और अपनी बेटी को पूरा वक्त देगी। सीन कट हो गए, हमें एक बहुत सा अजीब सा वीएन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बहुत सी लोगों की आवाजें आ रही थी, पर किसी को पता नहीं था कि ये क्या है। अब हमें दिखाया जाता है दो कलीग्स को, हाइडी और उसका कलीग। ये दोनों वंडरलैंड नामक एक कंपनी के लिए काम करते हैं। अब इस स्क्रीन में वो बाइली को देख पा रहे हैं। स्क्रीन में बाइली एक एयरपोर्ट पे है जहाँ पर उसे एक पैसेंजर मिलता है। अब बाइली की उससे काफी बातें होती हैं। अब हम देखते हैं कि बाइली की फ्लाइट का टाइम हो गया है, वो अपनी फ्लाइट लेकर कहीं चली गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि असल में वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। अब वो एक डेजर्ट में पहुँचती है और यहाँ पर पहुँचकर वो अपनी बेटी को कॉल करती है। बाइली की बेटी बाइली की मॉम के पास थी और वो अपनी मॉम के ही फोन पे फोन करती है, पर हमें दिखाया जाता है कि बाइली की बेटी बाइली से बहुत नाराज है क्योंकि वो उसे बिना बताए कहीं काम की वजह से चली गई हैं। अब हमें दूसरे सीन में एक एस्ट्रोनॉट को दिखाते हैं जो कि अपने स्पेस स्टेशन से अर्थ में अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम जोंगिन होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी छोटी छोटी बातों का तक बहुत ख्याल रखता था। उसे हर रोज फोन करके जगाता था और उसकी मेडिसिन तक का ख्याल रखता था। सिर्फ यही नहीं, जोंगिन भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो एक एयर होस्टेस थी और बहुत ही सुंदर भी थी। उसे बहुत से लोगों ने प्रपोज किया था, पर उसने कभी भी किसी को हाँ नहीं की क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी जो कि स्पेस स्टेशन में था। अब दूसरे सीन में हम उसी एस्ट्रोनॉट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। असल में हमें पता चलता है कि वो एस्ट्रोनॉट किसी एक्सीडेंट की वजह से कोमा में चला गया है और जिस इंसान से जोंगिन बात कर रही है वो असल में एक असली इंसान है ही नहीं, वो उसी एस्ट्रोनॉट यानी उसके बॉयफ्रेंड का एआई वेरिएंट है जिससे कि वो रोज बात करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी में एक वंडरलैंड नाम की कंपनी है जो लोगों के एआई वेरिएंट्स बनाती है। वो उन लोगों के एआई वेरिएंट्स बनाती है जो कि मर चुके होते हैं या फिर कोमा में होते हैं और उनके रिश्तेदार उन्हें बहुत मिस करते हैं। इसीलिए वो स्पेशली इस कंपनी से उनके एआई वेरिएंट्स बनवाते हैं ताकि वो उनसे बात कर सके। अब हमें जो हाइडी और उसका कलीग दिखाया गया था वो इसी कंपनी के लिए काम करते हैं। अब हमें दिखाया गया कि जोंगिन जो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके कोमा जाने के सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। असल में वो अपने बॉयफ्रेंड के बिना रह ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड के एआई वर्जन बनाने के लिए हाइडी और उसके कलीग को हायर किया था। हमें दिखाया जाता है कि हाइडी और उसके कलीग यानी वंडरलैंड कंपनी जो भी एआई वेरिएंट्स बनाती है वो उन असल इंसानों से बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते थे क्योंकि उन्हीं इंसानों ने अपने एआई वेरिएंट्स बनाने के लिए वंडरलैंड कंपनी को हायर किया था। पर जोंगिन के फियांसी की बात अलग थी। जब जोंगिन ने उसके फियांसी को बनाने का ऑर्डर दिया तब उसका फियांसे यानी वो एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी कोमा में था, इसलिए उसके सारे ट्रेड्स जोंगिन ने ही वंडरलैंड वालों को बताए थे। अब हम देखते हैं हाइडी और उसके कलीग को एक और एआई वेरिएंट बनाने का ऑर्डर मिला है और वो एक नया एआई वेरिएंट डिजाइन कर रहे हैं। उसको बनाने का ऑर्डर उसकी ग्रैंडमदर ने दिया है और हाइडी और उसके कलीग ने उस एआई वेरिएंट को बनाया है जिसे देखकर और उससे बातें करके उसकी ग्रैंडमदर बहुत खुश है। अब हम देखते हैं फ्री होकर हाइडी और उसका कलीग लंच करने आते हैं, पर वहाँ पर हाइडी के पेरेंट्स का फोन आता है। असल में उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत कंसर्न थे क्योंकि अभी तक उसने शादी नहीं की थी, इसलिए वो उसे बार बार कॉल करते थे और उसे शादी करने के लिए फोर्स करते थे। इसका असर उनके काम पर भी हो रहा था। इसकी वजह से हाइडी ने अपने कलीग को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर अपने पेरेंट्स के सामने मिलवाया। अब हम देखते हैं हाइडी और उसका कलीग हाइडी के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे हैं। हाइडी के पेरेंट्स हाइडी और उसके कलीग के साथ वीडियो कॉल पर हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जोंगिन का बॉयफ्रेंड कोमा से निकल आया है। अब जोंगिन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसको अपने बॉयफ्रेंड की एआई वेरिएंट की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो अपना फोन ऑफ कर देती है जिससे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के एआई वर्जन से बातें करती थी। अब जोंगिन और उसका बॉयफ्रेंड घर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसका बॉयफ्रेंड रिकवर भी कर जाता है। अब हमें दिखाते हैं हाइडी और उसका कलीग उन्हीं ग्रैंड मॉम से मिलता है जिन्होंने अपने पोते का एआई वेरिएंट बनाने का ऑर्डर इनको दिया था।
अब उसकी ग्रैंड माँ 2 जॉब्स करने लगी थी क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका पोता आजकल बहुत फरमाइशें करने लगा है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए उन्हें 2 जॉब्स करनी पड़ती हैं। पर हाइली और उसके कलीग को लगा कि ये नॉर्मल नहीं है और शायद उनके सिस्टम में ही कोई इशू है। पर उनकी ग्रैंडमा ने बताया कि असल में उनका पोता भी ऐसा ही था और वो बहुत ज्यादा फरमाइशें करता था और बहुत ही ज्यादा बिगड़ा भी हुआ था। सीन शिफ्ट होता है बाइली की तरफ। बाइली उसकी मॉम से बातें कर रही थी। दिखाते हैं कि बाइली को एक स्कार्फ उसकी मॉम के लिए बहुत पसंद आया और वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपको ये स्कार्फ चाहिए, पर उसकी मॉम बोल देती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि वो बाइली से गुस्सा हो या फिर नाराज हो। अब हमें दिखाते हैं कि बाइली की मॉम वंडरलैंड की सर्विसेज एंड करने की सोच रही हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में बाइली एक रियल पर्सन नहीं बल्कि उसका एआई वेरिएंट ही थी। और हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में उसने जो कन्फेशन दिया था वो उसका अपना ही था और वंडरलैंड की सर्विस उसने खुद ही ली थी ताकि वो मरने के बाद भी अपनी बेटी को माँ की कमी महसूस न होने दे। अब हमें बाइली को वर्चुअल वंडरलैंड की दुनिया में दिखाया जाता है। बाइली असल में बहुत परेशान है, पर वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उसे एयरपोर्ट पे मिला था। वो अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर करती है कि उसकी मॉम कुछ दिनों से उससे बात नहीं कर रही। तभी हम दिखाते हैं कि वो लड़का किसी की आवाज देने पर चला जाता है। असल में उस लड़के को हाइली ने असल दुनिया में बुलाया था और अब हमें पता चलता है कि ये लड़का जिंदा है और असल में इसी ने अपना एआई वेरिएंट बनवाया है। और हमें पता चलता है कि वंडरलैंड में जिंदा इंसानों का एआई वेरिएंट भी बन जाता है। असल में ये लड़का बेली से बहुत प्यार करता था और उसके पास एक यही तरीका था जिससे वो बेली के साथ रह सके। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियोंग इनका बॉयफ्रेंड काफी बदल गया है। अब वो पार्टीज करता है और पहले की तरह उसका ख्याल नहीं रखता। अब जियोंगिन को अपने एआई वेरिएंट वाले बॉयफ्रेंड की याद आने लगी है क्योंकि वो उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे सुबह जगाता था, उसकी मेडिसिन याद करवाता था और उसकी बहुत केयर और बहुत प्यार करता था। अब वो तंग आकर अपने बॉयफ्रेंड के एआई वेरिएंट को दोबारा एक्टिवेट कर लेती है। अब हमें दिखाते हैं कि बेली अपनी मॉम को कॉल कर रही है और उसका कॉल उसकी बेटी ने उठा लिया है। वो अपनी बेटी को बताती है कि कुछ दिन बाद वो घर आ जाएगी, पर ये बात सुनकर उसकी मॉम तुरंत उसका फोन काट देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेली की बेटी किसी भी गलत फहमी में जिए, क्योंकि उसको पता था कि बेली कभी भी वापस नहीं आने वाली है। अब बाइली की मॉम बाइली की बेटी को अपने गांव ले जाने का फैसला कर लेती हैं ताकि वो अपने कजिन्स के साथ मिलकर अपनी मॉम को भूल सके। और वर्चुअल दुनिया में ये बात बाइली भी सुन लेती है, जिसके बाद उसके मन में आग सी लग जाती है। अब हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसकी ग्रैंड माँ ने उसे बनाने के लिए वंडरलैंड वालों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उस लड़के को बताया जाता है कि अब उसकी ग्रैंड माँ नहीं रही, इसलिए उसे अब इस वर्चुअल दुनिया में डिलीट कर दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ हमें जियोंगिन और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। जियोंगिन के बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि जियोंगिन उसमें इंटरेस्ट छोड़कर उसके एआई वेरिएंट से दोबारा बातें करने लगी है। अब सीन कट होके हमें यहाँ पर बेली की मॉम और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर है। तभी बेली उसकी बेटी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसकी ग्रैंड माँ उसके हाथ से फोन लेकर वो फोन काट देती हैं, जिसकी वजह से नाराज होकर बेली की बेटी एयरपोर्ट पे ही भाग जाती है और गुम हो जाती है। और ये बात बेली को भी पता चल जाती है। बेली परेशान होकर अपनी वंडरलैंड वाली दुनिया में ही कार लेकर निकल जाती है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि असल में बाइली को अपनी हकीकत पता ही नहीं है कि वो वंडरलैंड की एक वर्चुअल दुनिया में है। वो अपने आप को एक रियल इंसान समझती है। और हमें ये भी पता चलता है कि अब यहाँ पर वंडरलैंड के सिस्टम्स का बाइली पर कंट्रोल नहीं रहा। अब बाइली किसी भी तरह से एयरपोर्ट जाकर अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। तो वंडरलैंड में यानी उसकी वर्चुअल दुनिया में उसके सामने बहुत सी मुसीबतें एक के बाद एक आ रही थी और गुस्से में और जुनून में वो वंडरलैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे करके सारे वर्चुअल एआई वेरिएंट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। और अब यहाँ पर बेली को पता चल जाता है कि असल में वो एक रियल इंसान नहीं बल्कि वंडरलैंड की वर्चुअल दुनिया का सिर्फ एक एआई वेरिएंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेली और उसका कलीग वंडरलैंड के एआई सिस्टम को रीस्टार्ट और रीबूट करना चाह रहा था, पर बेली वंडरलैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर उसे बहुत ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि हेली को सामने स्क्रीन पर बेली दिखाई देती है। उसे लगता है कि बेली उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है और वो उसके चेहरे को पढ़ते हुए
वंडरलैंड का पूरा सिस्टम उसके हाथों में दे देती है। अब वंडरलैंड के सिस्टम का सारा कंट्रोल मिलते ही बेली वर्चुअल दुनिया में ही उसी एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है जहां पर उसकी बेटी गुमी थी। वहां पर वो सभी लोगों के फोन हैक कर लेती है और जोंग इन के बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था। उसके जरिए वो अपनी बेटी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। अपनी बेटी के मिलने के बाद वो वंडरलैंड के सिस्टम से कोई भी छेड़खानी नहीं करती, और क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो असल में एक रियल इंसान नहीं बल्कि एक एआई वेरिएंट है, तो वो बात वो अपनी बेटी को भी बताना चाहती है कि वो उसका इंतजार ना करे, क्योंकि वो असल में मर चुकी है और कभी रियल लाइफ में उसके पास नहीं आ सकती। और ये बात वो अपनी बेटी को भी बता देती है। पर उसकी बेटी बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ से बोलती है कि अगर आप रियल लाइफ में नहीं आ सकती तो मैं यहाँ पर आपको आपकी वर्चुअल दुनिया में तो रीच कर सकती हूँ, यानी आपसे ऐसे ही बातें कर सकती हूँ और जुड़ी रह सकती हूँ। अब इस बात पे बायली और उसकी ग्रैंड मॉम दोनों मान जाती हैं, और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हेली वहाँ पर वंडरलैंड के सिस्टम को रीबूट करने में कामयाब हो जाती है और वो पूरे सिस्टम को रीसेट कर देती है। अब रीसेट हो जाने के बाद बेली की लाइफ वर्चुअल दुनिया में वहीं उसी एयरपोर्ट से स्टार्ट होती है जहाँ पर हमने मूवी की शुरुआत में उसे देखा था। अब यहाँ पर उसे वही पहले वाला पैसेंजर मिलता है और हमें पता चलता है कि वो पैसेंजर, क्योंकि वो जिंदा था, वो कभी भी बेली के कंट्रोल में आया ही नहीं और उसे वो पुरानी पिछली सारी बातें याद है। अब हमें दूसरी तरफ जियोंगिन और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। असल में जियोंगिन का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी जियोंगिन उसमें इंटरेस्ट लूज कर रही है। तभी अचानक से जियोंगिन पीछे से आकर उसको हक कर लेती है और उससे माफी मांगती है। उसे बोलती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि जियोंगिन का बॉयफ्रेंड असल में एक रियल इंसान है, कोई एआई वेरिएंट नहीं जो कि उसी के हिसाब से सारी चीजें करे। पर जियोंगिन के बॉयफ्रेंड को भी एहसास होता है कि वो पहले जैसा नहीं था और वो जियोंगिन के साथ पहले जैसा बर्ताव भी नहीं कर रहा था, ना ही उसका पहले की तरह ख्याल रखता था। अब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हुए नई शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर वंडरलैंड मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।